Hello everyone, welcome back to my channel आसिया सैयद। Today's class is very important because आज हम will का यूज़ करना सीखेंगे। यूज़ ऑफ will, सेंटेंस में will का यूज़ कैसे करते हैं। वह वहाँ जाऊँगा, वह मेरी मदद करेगी, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। हम अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, वह कड़ी मेहनत करेगी। जैसे कि सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे होते हैं, वहाँ हम विल का यूज़ करते हैं। विल का यूज़ फ्यूचर सेंटेंस में होता है, जो काम हम करने वाले होते हैं या करेंगे, वहाँ हम विल का यूज़ करते हैं। ये बात आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है। सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आदि शब्द आते हैं, वहाँ विल का यूज़ होता है और ये हमारे फ्यूचर सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ यूज़ ऑफ विल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, मैं वहाँ जाऊँगा, लास्ट में गा है ना, आई विल गो देयर, आई विल गो देयर। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ये क्या हो गया, हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। आई विल नॉट गो देयर, विल के साथ मैंने नॉट का यूज़ किया क्योंकि ये हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। आई विल नॉट गो देयर, क्या मैं वहाँ जाऊँगा, ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो सब्जेक्ट से पहले मैं विल का यूज़ करूँगी। विल आई गो देयर, विल आई गो देयर। वह मुझसे बात करेगी, सी विल टॉक टू मी, सी विल टॉक टू मी। वह मुझसे बात नहीं करेगी, सी विल नॉट टॉक टू मी, सी विल नॉट टॉक टू मी। क्या वह मुझसे बात करेगी, विल सी टॉक टू मी, विल सी टॉक टू मी। सो गाइज आपको इतना समझ में आ गया होगा कि विल का यूज़ हमें कैसे करना है। नेगेटिव है तो विल के बाद नॉट का यूज़ करना है। अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले मैं विल का यूज़ करना है। मैं उससे मिलूंगा, आई विल मीट हिम, आई विल मीट हिम। मैं उससे नहीं मिलूंगा, गौर से देखिए सेंटेंस को, ये नेगेटिव है। आई विल नॉट मीट हिम, आई विल नॉट मीट हिम। क्या मैं उससे मिलूंगा, ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। विल आई मीट हिम, विल आई मीट हिम। तुम पछताओगे, यू विल रिग्रेट, यू विल रिग्रेट। पछताने की इंग्लिश होती है रिग्रेट। तुम नहीं पछताओगे, यू विल नॉट रिग्रेट, यू विल नॉट रिग्रेट। क्या तुम पछताओगे, विल यू रिग्रेट, विल यू रिग्रेट। वह मुझे समझेगा, ही विल अंडरस्टैंड मी, ही विल अंडरस्टैंड मी। वह मुझे नहीं समझेगा, ही विल नॉट अंडरस्टैंड मी, ही विल नॉट अंडरस्टैंड मी। क्या वह मुझे समझेगा, विल ही अंडरस्टैंड मी, विल ही अंडरस्टैंड मी। क्या वह मुझे नहीं समझेगा, विल ही नॉट अंडरस्टैंड मी, विल ही नॉट अंडरस्टैंड मी। हम अंग्रेजी सीखेंगे, वी विल लर्न इंग्लिश, वी विल लर्न इंग्लिश। सीखने की इंग्लिश होती है लर्न। हम अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, वी विल नॉट लर्न इंग्लिश, वी विल नॉट लर्न इंग्लिश। क्या हम अंग्रेजी सीखेंगे, विल वी लर्न इंग्लिश, विल वी लर्न इंग्लिश। अब मैं आपको शुड का यूज़ करना बताऊंगी। सेंटेंस में शुड का यूज़ कैसे होता है। मुझे जाना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, तो मैं कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जैसे कि लास्ट में चाहिए शब्द होता है, वहाँ हम शुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, आई शुड गो। लास्ट में चाहिए तो हम शुड का यूज़ करेंगे। मुझे नहीं जाना चाहिए, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ पर हम शुड के साथ नॉट का यूज़ करेंगे, आई शुड नॉट गो, आई शुड नॉट गो। मुझे जाना चाहिए, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन पूछ रही हूँ। क्वेश्चन पूछते हैं तो हम शुड को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। शुड आई गो, शुड आई गो। इतना आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमको सेंटेंस में शुड का यूज़ करना है, कैसे विल का यूज़ करना है। उसे बोलना चाहिए, ही शुड स्पीक, ही शुड स्पीक। उसे नहीं बोलना चाहिए, ही शुड नॉट स्पीक, ही शुड नॉट स्पीक। क्या उसे बोलना चाहिए, शुड ही स्पीक, शुड ही स्पीक। हमें ये करना चाहिए, वी शुड डू इट, वी शुड डू इट। हमें ये नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट डू इट, वी शुड नॉट डू इट। क्या हमें ये करना चाहिए, शुड वी डू इट, शुड वी डू इट। मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए, आई शुड वेट फॉर हिम, आई शुड वेट फॉर हिम। मुझे उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट वेट फॉर हिम, आई शुड नॉट वेट फॉर हिम। क्या मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए, शुड आई वेट फॉर हिम, शुड आई वेट फॉर हिम। क्या मुझे उसका इंतजार नहीं करना चाहिए, ये हमारा थोड़ा अलग सेंटेंस हो गया। शुड और नॉट का हम मिक्स करेंगे तो हो जाएगा शुडंट आई वेट फॉर हिम, शुडंट आई वेट फॉर हिम। अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। इज्जत की इंग्लिश होती है रिस्पेक्ट और बड़ों की इंग्लिश होती है एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, शुड वी रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, शुड वी रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स।
आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे क्लास में होना चाहिए। ही शुड बी इन द क्लास। ही शुड बी इन द क्लास। आपको सावधान रहना चाहिए। यू शुड बी केयरफुल। यू शुड बी केयरफुल। सावधान की इंग्लिश होती है केयरफुल। अब मैं आपको नीड का यूज़ करना बताऊंगी सेंटेंस में। नीड का यूज़ कैसे करते हैं। नीड मीन्स होता है ज़रूरत। इसकी ज़रूरत है। आई नीड दिस। आई नीड दिस। उसे आराम की ज़रूरत है। ही नीड रेस्ट। ही नीड रेस्ट। मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड मनी। आई नीड मनी। ये क्या है हमारे सिंपल सेंटेंस। उसे तुम्हारी ज़रूरत है। ही नीड यू। ही नीड यू। मुझे जाने की ज़रूरत है। आई नीड टू गो। आई नीड टू गो। मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। आई डोंट नीड टू गो। आई डोंट नीड टू गो। यहाँ हम डोंट का यूज़ करेंगे। मुझे जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो यहाँ पर हम डू का यूज़ करेंगे। डू आई नीड टू गो। डू आई नीड टू गो। क्या हमें अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है। डू वी नीड टू लर्न इंग्लिश। डू वी नीड टू लर्न इंग्लिश। क्या आपको आराम करने की ज़रूरत है। डू यू नीड टू टेक रेस्ट। डू यू नीड टू टेक रेस्ट। यहाँ पर हमने सीखा है विल शुड नीड का यूज़ करना। आपको गाइस क्लियर हो गया होगा सेंटेंस में विल शुड नीड का यूज़ कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको कैन का यूज़ करना बताऊंगी। जैसे कि सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं, वहाँ हम क्या करते हैं कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू। आई कैन डू। मैं नहीं कर सकता। ये क्या हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। यहाँ हम कैन के साथ नॉट का यूज़ करेंगे। आई कांट डू। आई कांट डू। यानी कि कैन और नॉट को मिला के हो जाएगा कांट। आई कांट डू। क्या तुम कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ क्वेश्चन पूछ रही हूँ। क्या तुम कर सकते हो। यू कैन डू। यू कैन डू। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता। निगेटिव सेंटेंस है मेरा। आई कांट स्पीक इंग्लिश। आई कांट स्पीक इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है। कैन ही स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कैन ही स्पीक इंग्लिश। कैन ही स्पीक इंग्लिश। मैं उसे हरा सकता हूँ। आई कैन डिफीट हिम। आई कैन डिफीट हिम। हराने की इंग्लिश होती है डिफीट। मैं उसे नहीं हरा सकता। आई कांट डिफीट हिम। आई कांट डिफीट हिम। मैं समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझ सकता। आई कांट अंडरस्टैंड। आई कांट अंडरस्टैंड। क्या तुम समझ सकते हो। कैन यू अंडरस्टैंड। कैन यू अंडरस्टैंड। हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं। वी कैन वर्क हार्ड। वी कैन वर्क हार्ड। आप वहाँ जा सकते हैं। यू कैन गो देयर। यू कैन गो देयर। क्या आप वहाँ जा सकते हैं। कैन यू गो देयर। कैन यू गो देयर। तुम जीत सकते हो। यू कैन विन। यू कैन विन। वह तेज दौड़ सकता है। ही कैन रन फास्ट। ही कैन रन फास्ट। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। कैन आई रीड इंग्लिश। कैन आई रीड इंग्लिश। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू। आई कांट हेल्प यू। तुम यहाँ बैठ सकते हो। यू कैन सिट हीयर। यू कैन सिट हीयर। हम साथ में काम कर सकते हैं। वी कैन वर्क टुगेदर। वी कैन वर्क टुगेदर। साथ की इंग्लिश होती है टुगेदर। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। कैन आई टॉक टू यू। कैन आई टॉक टू यू। तुम अब जा सकते हो। यू कैन गो नाउ। यू कैन गो नाउ। आपको कैन का यूज़ करना आ गया होगा आई होप। अब मैं आपको कुड का यूज़ करना बताऊंगी। कुड का यूज़ भी होता है सकता के साथ यानी कि पास्ट में। अभी मैंने आपको कैन का यूज़ प्रेजेंट में करना बताया। सकता का यूज़ होता है पास्ट में जहां हम कैन की जगह कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि कर सकता था, सकती थी, सकते थे, वहां हम कुड का यूज करते हैं पास्ट के लिए। था थी आते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास्ट सेंटेंस होते हैं। और अब हम कुड का यूज करेंगे पास्ट में। सकता था, सकती थी, ये क्या हो गया हमारा पास्ट सेंटेंस होगा। और यहाँ पर हम कैन की जगह कुड का यूज करेंगे। मैं एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ ताकि आपके समझ में और अच्छे से आए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सकता था, मैं ये कर सकता था। लास्ट में था आ रहा है तो यहाँ पर हम कुड का यूज करेंगे। आई कुड डू दिस। आई कुड डू दिस। आई कुड डू दिस। अब यहाँ पर मैं कुड की जगह कैन का यूज करूंगी। आई कैन डू दिस। आई कैन डू दिस। समझ में आ गया आपको। इतना क्लियर हो गया होगा। मैं ये कर सकता था। आई कुड डू दिस। आई कुड डू दिस। मैं ये कर सकता था। आई कुड डू दिस। आई कुड डू दिस।
वे अच्छा गा सकते थे। दे कुड सिंग वेल, दे कुड सिंग वेल। वे अच्छा नहीं गा सकते थे। ये हमारा निगेटिव है। दे कुड नॉट सिंग वेल, दे कुड नॉट सिंग वेल। क्या वे अच्छा गा सकते थे? यहाँ मैं कुड को सब्जेक्ट से पहले रखूंगी क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कुड दे सिंग बेल, कुड दे सिंग बेल। हम तेज दौड़ सकते थे। वी कुड रन फास्ट, वी कुड रन फास्ट। हम तेज नहीं दौड़ सकते थे। वी कुड नॉट रन फास्ट, वी कुड नॉट रन फास्ट। क्या हम तेज दौड़ सकते थे? कुड वी रन फास्ट, कुड वी रन फास्ट। हम कल मैच जीत सकते थे। वी कुड विन द मैच यस्टरडे, वी कुड विन द मैच यस्टरडे। वह तैर नहीं सकती। शी कुड नॉट स्विम, शी कुड नॉट स्विम। सो गाइज, आज मैंने आपको विल, शुड, नीड, कैन, कुड का यूज़ करना बताया इन सेंटेंसों में, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि सेंटेंस में कब हमको विल का यूज़ करना है, कब शुड का, एंड नीड, कैन, कुड का यूज़ कैसे और कब करना है और क्यों करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया है अच्छे से तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।